प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया गया और मंगलाचरण करते हुए श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं हम भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, प्रणाम के लिए नमः शब्द होता है परंतु यहाँ नुमः कहा गया क्यों? बोले यहाँ प्रणाम नहीं, यहाँ स्तुति करी गई। व्याकरण में णु स्तुतौ धातु है जिसका लटलकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप नुमः बनता है। भगवान श्री वेदव्यास कहते हैं हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और जिस भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं वो भगवान है कैसे? बोले सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? बोले सत्य चित्त आनंद जिसमें घनीभूत हो उसे हम सच्चिदानंद कहते हैं। घनीभूत का अर्थ बोले इसके बाद कुछ ना हो, जिधर से देखो उसमें सत्य चित्त आनंद की ही प्राप्ति होती है, उसे सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्य का मतलब क्या है? जो कभी समाप्त न हो। सत्य की परिभाषा बताई गई सनातन में। सत्य किसे कहते हैं? बोले जो न कभी घटता है न कभी बढ़ता है, जो समस्त कालखंड में एक जैसा रहता है। समानम त्रिषु कालेषु सर्वावस्थासु शाश्वतम् सनातनं मतं सत्यं चीयते नापचीयते। समानम त्रिषु कालेषु, वर्तमान भूत भविष्य तीनों में जो एक जैसा रहता हो उसी को सत्य कहा जाता है। हम लोग सत्य नहीं है क्योंकि हम जैसा अभी हैं एक आध 2 घंटे के बाद हम वैसा नहीं रहेंगे। या तो थक जाएंगे, नाखून बड़ा हो जाएगा, दाढ़ी निकल आएगी, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, इसलिए हम सत्य नहीं है। सत्य तो सिर्फ ईश्वर है। तो हम सत्य कैसे दिखते हैं? बोले ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, चेतनयानल सहज सुख राशि, चेतनयानल सहज सुख राशि, सहज सुख ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी। जैसे कि पानी एक बोतल में भी रख दिया जाए तो गंगा जल ही है, उसी प्रकार हम उसी ईश्वर के अंश होने के कारण माया का पर्दा लग जाने से, क्योंकि वो ईश्वर सत्य है। जैसे ईंट पकाने का आवा लग जाता है, भट्ठा लग जाता है, और उस भट्ठी से जब आंधी में अग्नि की अनंत चिनगारियां निकलती हैं तो भले वो देखने में चिनगारी है, कुछ देर के बाद वो बुझ जाएगी, परंतु वो आग ही है। उसी प्रकार हम उस सत्य से निकले हुए अनंत चिनगारी हैं। हम धीरे 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 बुझ जाते हैं, पर हैं हम वही सत्य के चिनगारी। इसीलिए कभी कभी हम सत्य दिखने लगते हैं, वास्तव में हम सत्य हैं नहीं। हम अभी जैसे हैं वैसे रहेंगे नहीं। तो फिर हम ही में से कोई बड़ा पूजनीय हो जाता है। क्यों हो जाता है? कोई संत हो गया, कोई महात्मा हो गया। ठीक उसी अग्नि की बात है। जैसे वह अग्नि अगर हवा के झोंके में बढ़ते बढ़ते गई, ईंट के भट्ठे से एक चिंगारी निकली और आंधी के झकोरों ने उसे धकेला
और जाकर के किसी पुआल के एक गांज पर गिर गई तो एक बृहद आग का रूप ले लेती है। उसी प्रकार हम उस सत के भट्ठे से निकले हुए अनंत चिनगारियां हैं। अगर हम अपने कर्म तपस्या प्रभाव के झकोरे में बहते चले गए तो हम भी उसी चिनगारी की तरह एक विशाल आग बन जाते हैं। फिर दुनिया हमें पूजने लगती है जैसे उस चिनगारी को आग मान लिया जाता है। अर्थ क्या है? बोले हम सत्य नहीं, सत्य तो ईश्वर है। चित्त का मतलब, शास्त्र में चित्त के दो अर्थ बताए गए। चित्त का मतलब ज्ञान और चित्त का मतलब प्रकाश। ठाकुर जी के पास दोनों है, तो क्या हमारे पास नहीं है? आंख देखती है, ये प्रकाश ही तो है। आंख का प्रकाश कम हो जाए तो दिखना कम हो जाता है। बोले भैया हमारे पास प्रकाश तो है पर ये सीमित है, आज है 10 वर्ष के बाद नहीं रहेगा। परंतु ठाकुर जी के पास अनंत प्रकाश राशि है। कितनी प्रकाश राशि है? बोले सूर्य चंद्रमा सबको उन्हीं ने प्रकाश दिया है। और ज्ञान का मतलब, ठाकुर जी सर्वज्ञ हैं और हम लोग, कोई खूब पढ़ गया तो किसी एक विषय का ज्ञानी हो जाएगा, 2 विषय का ज्ञानी हो जाएगा, 3 विषय का ज्ञानी हो जाएगा, पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो संपूर्ण विषयों का जानकार हो जाए। नहीं, सर्वज्ञ तो सिर्फ ईश्वर है, इसीलिए चित्त संज्ञा केवल ईश्वर की है। और आनंद का मतलब क्या है? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है आनंद को वाणी से नहीं कहा जा सकता। ध्यान से समझिएगा इस बात को। आनंद को वाणी से नहीं वर्णन किया जा सकता कि आनंद क्या है। फिर हम आनंद को जाने कैसे? बोले वह प्रत्येक अच्छी चीज जहां जाने के बाद दुनिया विस्मृत हो जाती हो और हम वहां अकेले हो जाते हो, उसका नाम आनंद है। ध्यान दीजिएगा। आपके साथ कभी कभी ऐसी स्थिति बनती होगी कि कथा सुनते सुनते घर परिवार सब भूल जाता है, हम कहां बैठे हैं इसका भान भी नहीं रह जाता, बस उसी का नाम आनंद है। तो महाराज जी दुनिया में सब जगह आनंद ही दिखता है। कभी पैसों में आनंद, कभी भोजन में आनंद, कभी पत्नी में आनंद, कभी पराई स्त्री में आनंद, कभी धन में आनंद। फिर इस आनंद का मतलब क्या है? बोले ठाकुर जी ने जब दुनिया बनाई ना तो आनंद थोड़ा थोड़ा सब में डाल दिया। कितना डाला? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। आप जरा विचार कीजिएगा इस विषय पर। एक गिलास पानी हो और उस पानी में एक सीक डाला जाए और सीक निकाल कर कैसे झाड़ दिया जाए तो कितना पानी नीचे गिरेगा? थोड़ा बहुत, किसी को दिखाई भी न पड़े। बस उतना ही आनंद ठाकुर जी ने जगत में छोड़ दिया। एक सीक आनंद में डुबाया और निकाल करके छिड़क दिया। अब उसी में से एक बूंद पड़ गया पैसों में, एक बूंद पड़ गया बेटा में, एक बूंद पड़ गया पत्नी में, एक बूंद पड़ गया धन में। अब उसी एक बूंद के चक्कर में हम पागल हुए हैं। और संत महात्मा कहाँ जुड़ जाते हैं? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद का सागर जहां है वहां जुड़ जाते हैं। तो संसार में सत्य भी है, संसार में चित्त भी है और संसार में आनंद भी है। क्यों है? क्योंकि ये संसार ईश्वर का ही अंश है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सतचित आनंद की प्रतीति होती है। परंतु वास्तविकता क्या है? बोले यहाँ का सतचित आनंद जो है वो माया की कल्पना है। वास्तव सतचित आनंद कहाँ है? बोले ठाकुर जी के चरणों में है। और ये सच्चित आनंद से भगवान करते क्या है? एक और बात कह दूं, दुनिया में चाहे जितने रूप हैं भगवान के, वो सब स्वरूप हैं। रूप और स्वरूप में भेद है। लड़का का नाम मोहन है और नाटक हो रहा है गांव में और कह दिया गया भैया तुम्हें डाकू गब्बर बनना है। भैया रूप तो बनाएगा, परंतु वास्तविकता क्या है? बोले भैया ये संसार का बड़ा सीधा साधा आदमी है, परंतु इसे नाटक में डाकू बना दिया गया है। ये वास्तव में है नहीं वैसा।
तो ये सच्चिदानंद रूपाय कहने का अर्थ भी यही है। ठाकुर जी मूल रूप से 3 रूप में ही रहते हैं, या तो सतरूप में रहेंगे, या चितरूप में रहेंगे, या आनंद रूप में रहेंगे। बाकी रामकृष्ण शिव दुर्गा ये बनना मतलब ये नाटक करने के लिए बनना है। वास्तविक रूप भगवान के कितने हैं? बोले 3 हैं, सतचित आनंद। इसीलिए यहां रूप शब्द का प्रयोग किया गया। सतचित आनंद के रूप में ठाकुर जी रहते हैं। तो इसे हम पहचाने कैसे? बोले जहां जाने के बाद दुनिया विस्मृत हो जाए वो सत है और वहां ईश्वर है, इसकी गारंटी मानिए। और चित्त का मतलब ये वेद पुराण ये ज्ञान है, तो चित्त का अर्थ ज्ञान, इसीलिए इनको भगवान की तरह पूजा जाता है। और आनंद का मतलब बोले जहां जाने के बाद ईश्वर सत्ता का भाव होने लगे वो आनंद है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं और दुनिया का लय कर लेते हैं। और हमारे दादा गुरुदेव परम पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, उन्होंने इस वाक्य का अर्थ किया है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे का, कि ठाकुर जी केवल दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं और दुनिया लय कर देते हैं। इतना कह देना भगवान को छोटा बनाना है। भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान दुनिया बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं, दुनिया को लय करते हैं और दुनिया में जो सच्चे लोग हैं उनको मोक्ष भी देते हैं। एक महात्मा ने परम पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज से पूछा, महाराज जी मर जाने में भगवान दुनिया का संहार करते हैं और भगवान दुनिया का मोक्ष करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? संहार में और मोक्ष में अंतर क्या है? मोक्ष भी मरने के बाद ही है। परम पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज ने उनको समझाया, बेटा किसान खेत में खेती करके फसल उगाता है, अब फसल जब हरा भरा होता है तो किसान बड़ा आनंदित होता है। फसल जब पक जाता है तो किसान खुशी खुशी उसे कटवाता है। और एक बात हुई कि फसल कट जाने के बाद किसान बड़ा खुश होता है, अरे मैंने फसल इतना उपजाया। और एक घटना घटती है कि फसल खूब हरा भरा लगा है, आंधी पानी आई और फसल को बर्बाद कर दिया। तो किसान जो स्वयं से फसल को काट करके आनंदित होता है, वह भी फसल को काट रहा है, इसी का नाम मोक्ष है। और आंधी पानी आकर के फसल को बर्बाद कर देते हैं, इसका नाम संहार है। अर्थात मृत्यु को स्वयं से स्वीकार करना मोक्ष है और काल आकर के हमें मार दे, इसका नाम संहार है। बस यही संहार और मोक्ष में भेद है। मोक्ष का मतलब है चित्त शून्य हो जाना, विषयहीन हो जाना मन का, स्वयं से खुशी खुशी उस ठाकुर को स्वीकार करना, ये मोक्ष है। और संहार बोले काल के वशीभूत है, मरना सबको है, जैसे दुनिया मरती है आप मर गए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और भगवान के भजन से फल क्या मिलता है? तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप का विनाश हो जाता है। ताप का मतलब क्या है? बोले हम 3 जगह से पाप करते हैं। कहां कहां से? मन से, वाणी से और शरीर से। वाणी से पाप क्या क्या होता है? बोले झूठ बोलना, किसी को गाली देना, किसी को अभद्र भाषा बोलना, गवाही झूठी देना और लांछन लगाना। उस व्यक्ति में ये दोष नहीं है और मैं अपनी प्रशंसा के लिए उसको ये दोषी कह रहा हूं, ये वाणी का पाप है। एक एक चीजों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पूरा 8 दिन महाराज जी ने कहा था 7 दिन, हमने कहा नहीं महाराज जी 8 दिन, एक दिन महात्मा की कथा अलग से सुनाई जाए और 7 दिन विधिवत सप्ताह सुनाया जाए। तो महाराज जी ने कहा 5 घंटा होगी, हम बोले 6 घंटा होगी, पर आनंद से किया जाएगा। तो अर्थ क्या है? बोले भैया ताप पाप हम 3 जगह से करते हैं, वाणी से और मन से और शरीर से। शरीर का पाप क्या है? वाणी का पाप मैंने समझा दिया आपको, झूठ बोलना, जो प्रशंसा के योग्य नहीं है उसकी प्रशंसा करना और जो प्रशंसा के योग्य है उसकी निंदा करना, अच्छे लोगों की बुराई करना और बुरे लोगों की अच्छाई बताना, झूठी गवाही देना, अभद्र भाषा बोलना, सबको गाली देना, ये वाणी का पाप है। और मन का पाप क्या है? बोले करना कुछ नहीं है, केवल सोचना है हे ठाकुर जी उसका घर गिरा दीजिए आंधी में, आप करने थोड़ी जा रहे हो। ये मन का पाप है, मन से सोच रहे हो उसके प्रति बुरा।
अब आपसे कुछ होने वाला है नहीं उसका। ये मानसिक पाप है। और शारीरिक पाप क्या है? बोले रास्ता रोकना, अपने से कमजोर को सताना, पर स्त्री गमन करना, ये सब शरीर के पाप हैं। तो इन 3 पाप से हमारे अंदर 3 ताप बनते हैं, और उन 3 तापों का नाम शास्त्र में बताया गया। जो हम शरीर से पाप करते हैं, इससे जो ताप बनता है उसको दैहिक ताप कहा जाता है। जो हम मन से पाप करते हैं उसको आध्यात्मिक पाप कहा जाता है, दैविक पाप, दैविक ताप। और जो वाणी से पाप हम करते हैं उसको हम भौतिक ताप कहते हैं। दुनिया में आपको जितने लोग मिलेंगे ना, महाराज जी हम बड़ी कमा रहे हैं और पता नहीं कहां पैसा जा रहा है, सीधे कह दीजिएगा आप अपने वाणी को कंट्रोल कीजिए। क्योंकि ये भागवत जी कहती है वाचिक पाप के कारण ही भौतिक दोष लगता है। भौतिकता, संसाधन का अभाव मालूम पड़ने लगेगा। अरे भैया हम इतना पैसा लाए कहां गया, इसका मतलब आपसे वाचिक पाप हो रहा है। अगर आप उसका परम हित ऐसी है तो उसको समझा दीजिए, भैया गड़बड़ी यहाँ है, इस नट को टाइट कर लीजिए, फिर आप चकाचक चलिएगा, लीकेज बस यहीं से है। ये भागवत कहता है शरीर से किए गए पाप के कारण दैहिक ताप आता है, और दैहिक ताप भी 2 प्रकार का होता है, एक आधि और एक व्याधि। संकल्प में पंडित जी जोड़ते हैं आधि व्याधि विनाशार्थम। आधि का मतलब बोले ऊपर से शरीर एकदम ठीक दिखेगा पर भीतर चिंता भरा पड़ा है, उसको आधि कहते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है बोले भीतर से एकदम प्रसन्न है, राम राम कह रहा है, पर शरीर में फोड़े फुंसे निकल गए हैं, ये व्याधि है। मतलब बाह्य अंगों में रोग हो उसको हम व्याधि कहते हैं, और अंतः अंगों में, अंतःकरण में रोग हो उसको हम आधि कहते हैं। तो शरीर का ताप भी 2 प्रकार का, आधि और व्याधि। तो शरीर से किए गए पाप के कारण हमारे अंदर दैहिक ताप आता है, मन के द्वारा किए गए पाप के कारण हमारे पास आध्यात्मिक ताप आता है। आध्यात्मिक ताप का मतलब ग्रह खराब हो गए, कुल देवता रुष्ट हो गए, ग्राम देवता रुष्ट हो गए, ये आध्यात्मिक ताप है। आंधी पानी आया आपका घर गिर गया, ये आध्यात्मिक ताप। और वाचिक पाप के कारण भौतिक ताप, संसाधन की कमी महसूस होने लगेगी आपको, ये वाचिक पाप है। तो महाराज जी आप तो कह रहे हैं भगवान को प्रणाम करने से इसका नाश हो जाता। हमने देखा है हमारे गांव के कई लोग 4 बजे भोर में शिवाला धोते हैं, उनको बेटा नहीं हुआ आज तक, तो फिर ताप उसका नाश कहां हुआ? बोले इसका निर्णय गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं व्यापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते जो भक्त हो जाता है उसके जीवन में दुख तो आएंगे, क्योंकि दुख भोगना भक्त का काम है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि जब तक हम अपने किए कर्मों का फल नहीं भोग लेंगे तब तक कर्म समाप्त नहीं होते हैं, कर्म बने रहेंगे उसी प्रकार। तो भक्त कहता है भैया जितना आना है आ जाओ, इसी जन्म में खत्म हो जाओ। परंतु जो राम के शरण में रहता है उसके मन में उसका दुख व्याप्त नहीं होता है। किस प्रकार? बोले तुलसीदास जी ने फिर उदाहरण दिया। तुलसीदास जी कहते हैं सुखी मीन जहां नीर अगाधा, मछली पानी में रहती है, अब पानी से मछली को निकाल दीजिए, मछली मरेगी। और काल आएगा तो पानी में भी मरेगी, ऐसी थोड़ी है कि मछली अमर है, नहीं। परंतु पानी में अगर मछली मरेगी तो तड़प करके नहीं मरेगी, ये गारंटी है। सुखी मीन जहां
नीर अगाधा। जिमि हरि शरण नये कहूँ बाधा। तुलसीदास कहते हैं उसी प्रकार भगवान के चरण शरण में रहने वाला व्यक्ति दुख तो भोगता है परंतु तड़पता नहीं है। जैसे मछली पानी में मरेगी तो तड़पेगी नहीं, उसी प्रकार भगवान के चरण शरण में रहने वाले जीव के जीवन में भी दुख आता है परंतु वो आनंद में उस दुख को काट लेता है। क्यों? एक संत के पास एक साधारण आदमी जाकर के यही बात पूछा, महाराज जी आप लोग सुनाते रहते हो रामकृष्ण को भजो जीवन में दुख नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बोले भैया देखो रामकृष्ण करते क्या हैं। बोले प्रारब्ध कह रहा है 1 किलो के पत्थर से आपको चोट लगेगा और ठाकुर जी के चरण शरण में आप हैं तो भगवान उस प्रारब्ध को नहीं मिटाएंगे, क्योंकि प्रारब्ध मिटा देंगे तो ये शरीर खत्म हो जाएगा। ये शरीर तभी तक है जब प्रारब्ध है। जिस दिन इस शरीर से प्रारब्ध खत्म उस दिन ये शरीर खत्म। भाई विश्वास करना है तो देख लीजिए, कोई आदमी आपके जीवन में मिला, आपको 500 के 500 के नोट देके चला गया और तुरंत कोई आएगा कहेगा महाराज 500 का खुदरा दे दीजिए। आपने वो नोट उसको दे करके उसको ले लिया। आपके पास 500 ही आया पर वो नोट चला गया उसके पास जिसके पास उसका समय था कि 12 बजे ये वहां पहुंच जाएगा। है आपके पास 500 का ही, पहले 5 को था अब 1 है, पहले उसका दिया हुआ था अब इसका दिया हुआ है। पूंजी में कोई कमी नहीं हुई पर कागज में फेरबदल हो गया। इसका मतलब प्रारब्ध है। जिस कागज का जहां प्रारब्ध था वहां अपने समय से चला गया। तो प्रारब्ध खत्म होते ही शरीर छूट जाएगा। इसलिए ठाकुर जी प्रारब्ध का नाश नहीं करते। ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले 1 किलो के पत्थर से चोट लगना है ना तो कहते हैं वजन 1 किलो रहने दो, पत्थर के जगह पे रुई कर दो, सो 1 किलो रुई से मरवा देते हैं। बात बराबर है। चोट 1 किलो से लग गई पर पत्थर से न लग करके रुई से लगी। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एक बाधा। भाग्य में एक्सीडेंट लिखा है, आज निकलोगे धक्का लगेगा और ये हानि होगी। और चित्रगुप्त महाराज लेकर के जाते हैं, महाराज देखिए फाइल पे सिग्नेचर कीजिए। अरे भैया ये तो अपने दल का आदमी है, रोज कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कहता है। तब क्या किया जाए महाराज? बोले इसका बायोडाटा बताओ, ये आज चोट लगेगा तो क्या क्या लिखा है? बोले महाराज इसके 2000 का घाटा लगेगा। भगवान कहते भैया घाटा तो लगाओ क्योंकि कर्म किया है तो फल तो मिलेगा इसको। क्या करो? बोले ऐसा करो, ये मेरा अपना आदमी है, भक्त है, रोज रामकृष्ण कहता है, इसके शरीर को खरोच नहीं आनी चाहिए। 2000 का जींस पहना है, कांटी से फड़वा दो, 2000 का घाटा लग जाएगा पर इसको कुछ नहीं होने देना है। इसी का नाम तापत्रय विनाशाय है। प्रारब्ध तो भोगना ही है पर भगवान के शरण में रहेंगे तो जैसे सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एक बाधा। जैसे मछली पानी में भी रहेगी तो मरेगी पर तड़प करके नहीं मरेगी, उसी प्रकार हमारे प्रारब्ध में जो है वो मिलेगा परंतु ठाकुर जी के चरण शरण में रहेंगे तो तड़पन नहीं होगी। बस तड़पन ही तापत्रय विनाशाय है। तड़पन का विनाश ही तापों का विनाश है। क्योंकि भले भले लोग 10,000 आया तो सीना तान करके चलते हैं और एक दिन स्थिति खराब हो गई तो उसी के पास रोने आ जाते हैं जिससे उसकी झगड़ा थी। परंतु भक्त के साथ ऐसा नहीं है। भगवान ताप का नाश कर देते हैं। 10,000 भी आएगा तो सामान्य रहेगा और गरीब भी हो जाएगा तो सामान्य तो था ही वो। इसीलिए श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान के चरण शरण में हम सबको रहना चाहिए। करना कुछ नहीं है। चरण शरण में कैसे जाया जाता है? एक आदत लगा लीजिए, प्रभु आपकी कृपा से, बस ये कहना आ जाए सब हो जाएगा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।